इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको अपने ही रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स के प्रति शक की भावना पैदा कर दे और आप उन्हें शक की नजरों से देखने लगें। तो यदि आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें, या फिर आप इस वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं। आज का ये इंसिडेंट महाराष्ट्र के जलगांव के एक छोटे से गांव का है जिसका नाम है चहाड़ी। 4 फरवरी 2019 को जब गांव का एक इंसान जंगल की तरफ जाता है तो उसे जंगल में झाड़ियां से एक पैर बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि कोई बच्चा वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है और वो उसे आगे देखने जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे देखा है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कटा हुआ पैर था और ये आसानी से देखने से पता चल रहा था कि ये पैर किसी 12-13 साल के बच्चे का है। इसके बाद वह तुरंत पुलिस को कॉल करता है और तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचती है। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इस गांव में एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली भी रहा करती थी जिसमें दगड़ू पाटिल, उसकी वाइफ गीता भाई और उनका बेटा मंगेश पाटिल और मंगेश की बहन रहते थे। इसी फैमिली में मंगेश पिछले 2 दिनों से गायब था और फैमिली ने इसे ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई थी। और जैसे ही पुलिस को वो पैर मिला था, पुलिस को शक था कि कहीं यह पैर मंगेश का ही तो नहीं। लेकिन इससे 2 दिनों पहले मंगेश के परिवार में क्या हुआ था। 2 फरवरी को मंगेश अपने स्कूल से वापस आ रहा था। उस दिन मंगेश की स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। वह स्कूल से आने के बाद अपना बैग रखता है और अपनी माँ को बताकर वो जंगल की तरफ फ्रेश होने चले जाता है, क्योंकि यूजुअली गांव के लोग जंगल में ही शौच के लिए जाया करते थे। मंगेश की माँ इंतजार करती रहती है, लेकिन मंगेश शाम तक भी वापस नहीं आता है, जिसके बाद सारी फैमिली चिंता करने लगती है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और रोए भी क्यों ना, आखिर उसका बेटा जो गुम हो गया था धीरे धीरे गांव में सबको पता चलता है और सभी लोग मंगेश को ढूंढने लगते हैं, पर मंगेश कहीं पर भी नहीं मिलता। अगले ही दिन मंगेश की फैमिली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाती है और पुलिस मंगेश को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस को उस दिन तो कुछ नहीं मिला, पर अगले दिन वही कटे पैर वाली खबर मिलती है जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद पुलिस ने सारे जंगल की इन्वेस्टिगेशन की और धीरे धीरे मंगेश के सारे बॉडी पार्ट्स मिलने शुरू हो गए। पुलिस को उसके सारे बॉडी पार्ट्स मिल गए सिवाय उसके सिर के। उसका सिर पुलिस को कहीं पर भी नहीं मिला था। असल में यह दिन मौनी अमावस्या का दिन था जिसमें काला जादू बहुत ज्यादा काम करता है और सभी गांव के लोग यही सोच रहे थे कि मंगेश के लापता होने का कारण कहीं ना कहीं यह काला जादू ही है। तो सभी लोगों ने अपने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने को मना कर दिया और इस सारी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भी अपने जोश और होश के साथ काम पर लग गई। मंगेश की फैमिली भी यही सोचने लगी कि मंगेश को कोई उठाकर ले गया है और हो सकता है मंगेश की वापस आ जाए। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने मंगेश के सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढ लिया और एक दिन उन्हें उसके कपड़े भी मिल गए। पुलिस ने उन कपड़ों को पहचानने के लिए मंगेश की फैमिली को बुलाया। मंगेश की फैमिली ने देखते ही पहचान लिया कि वो मंगेश के कपड़े हैं। मंगेश की फैमिली को यह विश्वास हो गया कि वो सारे बॉडी पार्ट्स मंगेश के ही हैं, हालांकि अभी जो मंगेश का सिर था वो मिसिंग था। इस घटना के बाद मंगेश की माँ बहुत ही ज्यादा रोए जा रही थी और वो संभाले नहीं संभल रही थी। अब मैटर इतना सीरियस हो गया था कि वहां के सारे लोगों ने पुलिस की मदद करना शुरू कर दिया और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पुलिस ने अपने सर्च डॉग्स को काम पर लगाया। पुलिस ने अपने सारे कुत्तों को जंगल में छोड़ दिया। इसके कुछ समय बाद सारे कुत्ते मंगेश के घर गए, लेकिन पुलिस वालों को लगा कि यह शायद मंगेश की स्मेल लेकर मंगेश के घर पहुंच गए हैं। इसके बाद पुलिस ने फिर से कुत्तों को वही जंगल में छोड़ा, लेकिन कुत्ते फिर से मंगेश के घर पहुंच गए। अब पुलिस को शक होने लगा कि मंगेश के घर में कोई गड़बड़ है। अब पुलिस सोच रही थी कि कहीं ना कहीं से सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मिल जाए ताकि कुछ सुराग मिल सके। लेकिन इस गांव ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन वहीं पर एक ज्वेलरी शॉप थी जहां पर सीसीटीवी कैमरा था, जो कि ज्वेलरी की दुकान पर होना स्वाभाविक है। पुलिस ने इस कैमरे में 2 फरवरी की कुछ फोटोज निकाली ताकि कोई सुराग मिल सके, और ऐसा हुआ भी। पुलिस को उस कमरे पर एक भिखारी घूमता हुआ दिखाई दिया जो कि लोगों से पैसे और खाना मांग रहा था, लेकिन उसके पास एक बैग भी था। पुलिस का मानना था कि शायद इसी बैग में मंगेश की बॉडी थी। अब शक के अनुसार पुलिस ने उस भिखारी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो भिखारी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों की मदद लेकर उस भिखारी का एक स्केच बनवाया। अब पुलिस ने लोगों को सूचना दी कि इस भिखारी को जो भी ढूंढेगा उसे इनाम के तौर पर कुछ नगद पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथों वो भिखारी नहीं आया। ना ही मंगेश की फैमिली के साथ किसी की दुश्मनी थी जिससे कोई मंगेश को अगवा कर ले या उसे मार दे। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था।
सभी को यही लग रहा था कि यह काला जादू का ही परिणाम है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। एक बार फिर से पुलिस ने मीटिंग बिठाई और गहन विचार किया। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो उन्होंने कुत्ते छोड़े थे वो बार बार मंगेश के घर ही जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमने सब जगह जांच पड़ताल की, लेकिन मंगेश के घर कुछ भी नहीं देखा। पुलिस ने मंगेश के घर भी छानबीन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस ने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की। उनमें से एक पड़ोसी ने बताया कि एक आदमी है जो मंगेश के घर अक्सर आता जाता रहता है, जिसका नाम है समाधान पाटिल। अब पुलिस को लगा समाधान पटेल से कुछ सुराग मिल सकता है। अब पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को सिर्फ एक ही चीज पता चली कि मंगेश के माता पिता समाधान के मामा मामी हैं। उसने पुलिस से कहा कि वो मेरे सगे मामा और मामी हैं, मैं क्यों नहीं उनके घर जा सकता। पुलिस ने समाधान को वहां से तो भेज दिया, लेकिन पुलिस अब भी उसके ऊपर नजर रख रही थी। पुलिस ने एक चीज नोटिस करी कि समाधान तभी उनके घर जाता था जब उसके मामा यानी कि मंगेश के पापा उसके घर में नहीं हुआ करते थे और बच्चे भी स्कूल जाते थे। ऐसे में समाधान का उनके घर जाना पुलिस को थोड़ा अजीब लगा। पुलिस ने इस चीज को कुछ और दिनों तक नोटिस किया। अब पुलिस का शक और भी बढ़ने लगा। अब पुलिस ने फिर से समाधान को उठाया और पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए ले गए। पुलिस ने सच जानने के लिए समाधान से एक झूठ बोला। उन्होंने उससे कहा कि हमें पता चल गया है कि तुमने मंगेश को किस तरह से मारा है। अब सच सच बता दो अपने मुंह से, नहीं तो पुलिस के पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं सच उगलवाने के। समाधान बहुत ही ज्यादा डर गया। समाधान ने एक ऐसी बात पुलिस को बताई कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि वो उसके मामा के घर अक्सर जाया करता था, लेकिन वो उनके घर तभी जाया करता था जब उसके मामा घर पर नहीं होते थे, सिर्फ उसकी मामी होती थी। धीरे धीरे इनकी कब दोस्ती हो गई और इन्होंने कब इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया, इनको खुद भी पता नहीं चला। उन दोनों को ये सब करते बहुत टाइम हो गया था और दोनों को इन सब मजा भी आने लगा था। इसके बाद समाधान का एक दोस्त है जिसका नाम है राजेंद्र पाटिल। समाधान ने अपने दोस्त राजेंद्र से इस तरह की ये सब बातें शेयर की कि वो किस तरह से अपनी मामी के घर जाकर उनके साथ मजे करता है। समाधान ने राजेंद्र को सब कुछ बताया जो कि उनके बीच में होता था। अब राजेंद्र को भी उसकी बातों में मजा आने लगा और राजेंद्र भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया उसकी मामी के बारे में जानने के लिए। राजेंद्र ने समाधान से बोला कि वो भी ये सब करना चाहता है उसकी मामी के साथ, बस वो अपनी मामी से ये चीज पूछ ले। समाधान ने उसकी मामी से इस बारे में पूछा और उसकी मामी भी इसके लिए रेडी हो गई। अब काम होना शुरू हो गया। बारी बारी कभी राजेंद्र तो कभी समाधान जाया करते थे उसकी मामी के साथ इंटीमेट होने, और कभी तो वो दोनों इकट्ठे जाया करते थे उसकी मामी के घर। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तीनों लोग आराम से मजे कर रहे थे। अब 2 फरवरी का दिन आता है, जिस दिन मंगेश की स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। इसके बाद वो शौच के लिए जंगल की तरफ गया था, और जैसे ही वो जंगल में गया था, इसी बीच राजेंद्र पाटिल मंगेश की माता यानी कि गीताबाई के घर में पहुंच गया। इनको मंगेश का ध्यान ही नहीं था कि मंगेश स्कूल से आ चुका है, सिर्फ वो कुछ देर के लिए जंगल गया है। इन्होंने दरवाजा सिर्फ ऐसे ही बंद कर दिया और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जो ये अक्सर किया करते थे। कुछ ही देर बाद मंगेश घर आया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने जो अंदर देखा, उस दृश्य को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। उसने जो देखा वो उसके लिए दिल दहला देने वाला था। इसके पहले ही मंगेश कुछ कर पाता, राजेंद्र ने पास में ही पड़ा डंडा मंगेश के सिर पर मार दिया और मंगेश की वहीं पर डेथ हो गई। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो मंगेश की बॉडी को कहां पर रखें, क्या करें उस बॉडी का। राजेंद्र, समाधान और गीताबाई ने मिलकर मौनी अमावस्या का सहारा लिया, जिसमें लोग यही समझें कि मंगेश के ऊपर कुछ काला जादू हुआ है। उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करे और उसका सिर गायब कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बॉडी के सारे पार्ट्स जंगल में फेंक दिए। उन्होंने ये काम बहुत ही चालाकी से किया। उन्होंने सोचा जब भी यह बॉडी पार्ट्स मिलेंगे, सभी लोग यही सोचेंगे कि ये किसी काला जादू का परिणाम है। इन तीनों पर किसी को शक भी नहीं होगा। और उसी के दूसरे दिन उसकी सारी फैमिली ने मंगेश के लापता होने की कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी, ताकि उनके यहाँ कोई भी सबूत ना मिले और कोई उन पर शक भी ना करे। दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अच्छे से रहें और अपना ख्याल रखें। यदि आप ऐसे ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ ऐसी घटनाओं को शेयर कर सकें और लोगों को जागरूक कर सकें।